आप तो बचपन से ही चुड़ैल की कहानियां सुनते आ रहे हैं। हाँ, चुड़ैल, यही है आज की कहानी का असली विषय। आज हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान को एक चुड़ैल से प्यार हो गया। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये अजीब मगर रोमांचक प्रेम कहानी। नीली की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बोला, क्या मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मुझे डर लग रहा है? वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरी तरफ ताकती रही। खिड़की के उस पार घना अंधेरा। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन न जाने क्यों लगा वो गहरी नजरों से मुझे देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य छुपा था। कौन कहता है सिर्फ इंसान ही हैरान होते हैं? आज पहली बार समझ पाया, आत्माएं भी हैरानी महसूस कर सकती हैं। अचानक नीली खिड़की के कांच को पार करके मेरे कमरे में दाखिल हो गई, ऐसे जैसे कोई पर्दा हटाकर अंदर आता है, एकदम सहज अंदाज में। कोई और होता तो अब तक चीख कर मोहल्ला जगा देता, पर मैं शांत खड़ा था। और ये शांति अचानक नहीं आई थी। मैं इस फ्लैट में ज्यादा दिन से नहीं हूं। जब पहली बार किराया सुना तो थोड़ा चौंक गया था। इतना अच्छा फ्लैट, इतनी कम कीमत में, ऊपर से मैं बैचलर। फिर भी मकान मालिक ने हाँ कर दी। बाकी मंजिलों में लोग रहते हैं, पर यह वाला फ्लोर एकदम खाली। तब कुछ सोचा नहीं था। ऑफिस पास में है, पैदल दूरी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सिर्फ एक अजीब बात थी, रात होते ही कमरा बिना एसी के भी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। एक और बात नोट की, मकान मालिक रोज सुबह आकर हालचाल लेते। कोई परेशानी तो नहीं? उनके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंता दिखती। मेरे सब ठीक है कहने पर लगता जैसे किसी ने सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। कुछ दिनों बाद मेरे मन में शक की बूंदें जमने लगी। एक दिन मोहल्ले के किराने वाले से पूछ बैठा, इस फ्लैट में पहले कोई रहता था क्या? पहले तो वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जिस फ्लैट में आप हैं वहां एक लड़की की मौत हो गई थी। नाम था नीली। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। मैं हंसकर टाल दिया, बकवास। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात भूख लगी तो खुद खिचड़ी बना ली। एक और बार बम्बई टोस्ट, बर्तन आधे धोकर रख दिए। सोचा सुबह साफ कर दूंगा, लेकिन ऑफिस से लौटकर देखा सभी बर्तन चमचमा रहे थे। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने उन्हें धोया था या नहीं। मैंने खुद से कहा, अगर कुछ है भी तो नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि जैसे कोई ख्याल रख रहा हो। और फिर एक रात थका हारा लौटा, कपड़े उतारते उतारते बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी धीमी आवाज आई, इतना बिखराव क्यों? मैं जम गया, पांव कांपने लगे। पूरे कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। हिम्मत करके पलटा, वहां कोई नहीं था, पर जो कपड़े और जूते फेंके थे वो सब करीने से रखे हुए थे। उस रात से डर जैसे छू मंतर हो गया। नीली की मौजूदगी अब डराती नहीं थी, बल्कि कुछ अपनापन सा लगने लगा। मैं हंसते हुए बोला, हमें तो बचपन से जो सिखाया गया, शाख, चुड़ैल, भूतनी, उससे तो तुम बिल्कुल अलग हो। वो बोली, तुम दिलेर हो इसलिए तो बात कर रही हूँ, चाहो तो प्यार भी कर सकते हो। मैं बोला, भूतनी से प्यार करने का क्या फायदा? नीली खिलखिलाकर बोली, भूतनी के पापा शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे और शादी होने का भी कोई चांस नहीं। हम दोनों हंस दिए, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने कहा, हमारे भी अपने नियम हैं, जैसे तुम्हारी दुनिया है हमारी भी होती है। हम चाहकर भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। जिनकी मौत सामान्य नहीं होती, उन्हें इस दुनिया से एक अदृश्य बंधन जोड़ देता है। ने पूछा, फिर तुम दोबारा कब आओगी? वो मुस्कुराई, बस पुकारना, मैं आ जाऊंगी। जारी रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस भूतिया प्यार की अगली कड़ी में क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए।